रूपरेखा रहेगी उस बारे में हम बताएंगे। कल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के इलेक्शन होने हैं और इसके लिए हमारे जो सदस्य हैं कुल 2632 सदस्य पात्र पाए गए हैं जो इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। और सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया होगी। शाम को 7 बजे से फिर काउंटिंग होगी और देर रात तक काउंटिंग चलेगी और उसी के बाद परिणाम की घोषणा होगी। सर जिनके जितने भी खड़े हैं पदाधिकारी उनके सबके कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हैं सब वो प्रक्रिया अभी जारी है। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सभी को हम लोग एक बैच इशू कर रहे हैं और वो बैच इशू करने की प्रक्रिया हमारी श्रद्धा मैडम कर रही हैं। इसके अलावा करीब 125 हमारे वॉलंटियर्स इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं जिनकी अभी सभी हम लोग मीटिंग लेने वाले हैं और उस मीटिंग में उनको सबको काम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और ये पूरे 125 जो हमारे बार एसोसिएशन के सदस्य हैं जो सामान्य तौर पर 2 या 3 साल की जिनकी वकालत हुई है उन लोगों को हम इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे। सर जैसा कि हम अभी आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर टेबल पे वोटिंग वगैरह सब लिस्ट चल रही है मतलब, तो ये प्रक्रिया मतलब सुबह मतलब मीडिया के लिए भी क्या कुछ कार्ड अलाउ है? हमने मीडिया को आमंत्रित किया है इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रियाओं का अवलोकन कराने के लिए। कल 12 बजे आप मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पर आमंत्रित हैं, आप एक बार आकर के वोटिंग देख सकते हैं 12 से। सर सेकेंडरी से मीडिया के लिए मीडिया के कार्ड तो यहीं पर क्या यहाँ से अलग, क्योंकि ये हाईकोर्ट का मामला है। हमने एक अपना वॉलेंटियर डेप्यूट किया है कि जो मीडिया के साथी आना चाहेंगे उनको वो परमिट करेगा, तो उतनी देर के लिए वो हम परमिशन दिलवाएंगे। मैडम इसमें और क्या अभी आप चुनाव की प्रक्रिया कर रहे हैं लिस्टिंग वगैरह, उसमें क्या अभी क्या प्रोसेस हो रही है? अभी लिस्ट पूरी जारी हो चुकी है और बस अब कल चुनाव की देरी है, चुनाव होने की देरी है, बस आइए और वोट करिए। पब्लिश हो चुकी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? ये हमेशा की तरह से ही पारदर्शी रूप से और काफ़ी बड़े पैमाने पर इलेक्शन होता है। इस बार भी वैसा ही रहेगा और हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी जो श्री मनोज द्विवेदी जी हैं उनके साथ उनकी जो पूरी टीम है, हम लोग सारे अधिकारीगण, तो उनके नेतृत्व हम लोग सारा ये कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से चुनाव कल संपन्न होंगे। सर जैसा मैंने देख रहा हूँ ये हाईकोर्ट के इलेक्शन है तो प्रॉपर सिस्टमेटिक है, जिससे चुनाव का जो प्रारूप लगता है वो नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक लग रहा है। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखो हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, आप पिछले कई वर्षों से हमारे चुनाव कराते आ रहे हैं तो उनको पूरा अनुभव है। उनके अनुभव के आधार पर ही हमने पूरा कार्यक्रम निर्धारित करा है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं, आप कल मतदान अवश्य करें। मतदान के समय अपनी मत पर्ची जो हमने आज भी दे रहे हैं कल भी देंगे, मत पर्ची अवश्य लेके आएँ। जिनके ड्यूज़ है संस्था के प्रति वो ड्यूज़ क्लियर करें और हमारा पूरा सहयोग करें और शांतिपूर्वक मतदान करें। सर जैसा कि कोई भी एंट्री होती है, जैसे यहाँ हाईकोर्ट में जैसे सुबह टाइमिंग 9 बजे का है आपका एंट्री का, तो कुछ चेकिंग रहेगी यहाँ पे? जैसे कुछ सिक्योरिटी की चेकिंग, जो सिक्योरिटी की चेकिंग है वो तो रहेगी। हमारी ओर से हम केवल मतदान पर्ची चेक करेंगे, आपका आईडी चेक करेंगे और अगर आप वैलिड वोटर होते हैं तो आपको अनुमति होगी वोट डालने की। थैंक यू वेरी मच सर। तो जब क्रॉस टेली करेंगे तो पर्ची का मिलान होना चाहिए कि आपकी टेबल में से टोटल कितने बैलेट इशू हुए वो बैलेट उस पर्ची से मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पर्ची आपके पास आई है 30 और बैलेट पेपर इशू हो गए 32, तो उससे हमारा इमेज खराब गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ये छोटी बात का ध्यान बहुत रखना जरूरी है, किसी भी स्थिति में इसमें गड़बड़ नहीं। ये जैसे वोटर लिस्ट होगी तो यहाँ पर यदि आपको थोड़ी भी शंका होती है तो आप आई कार्ड मांग सकते हैं, उसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। अगर लगता है कि मेरी बिना पर कोई फला आदमी आ गया वोट डालने तो आप बोलिए अपना कार्ड दिखाएं। अगर उनके पास बार एसोसिएशन का कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड मांग लीजिए, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग लीजिए। कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो वैलिड डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का वो आप बेधड़क मांग सकते हो, उसमें बिल्कुल संकोच मत करना और जितना आप मांगोगे उतना अच्छा है, उसमें कोई डरने की बात